सुपौल जिले के स्टेशन चौक स्थित होटल कॉरपोरेट में वैश्य समाज के प्रदेश महासचिव दीपक कुमार शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पटना में 9 मई को आयोजित महाराणा प्रताप जयंती में कुछ नेताओं द्वारा भामा शाह की जयंती को जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार सिंह और बबलू सिंह जैसे नेता वैश्य समाज के नाम पर सिर्फ भीड़ जुटाना चाहते हैं। बबलू सिंह का जनाधार कमजोर हो चुका है, इसलिए अब वो भामा शाह का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। दीपक शाह ने इस प्रयास की कड़ी निंदा की और कहा कि वैश्य समाज को केवल चुनाव के समय याद किया जाता है, जबकि बाकी समय उसे नजरअंदाज किया जाता है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सुपौल जिले में वैश्य समाज के लोगों की हत्या, लूट और अन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। उन्होंने बताया कि 17 जनवरी को पीपरा में दीप नारायण पोदार की हत्या हुई थी, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे शहर में चक्का जाम किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में वैश्य समाज की ओर से भारतीय सेना को बधाई दी गई, जिन्होंने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। इस मौके पर बच्चा लाल चौधरी, संजीव कुमार शाह भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। पहुंचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? जी देखिए, मैं राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश के प्रधान महासचिव होने के हैसियत से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे कारण है 9 तारीख को होने वाली महाराणा प्रताप जयंती, जो हमारे बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू द्वारा बापू सभागार में रखा गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए, आप महाराणा प्रताप जयंती कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कल उनके द्वारा कहा गया कि ये भामा शाह और महाराणा प्रताप की जयंती है। क्यों आज वैश्य का समर्थन क्यों? हमारा कहना है कि कहीं भी वैश्य समाज के लोग आज अगर आपको साथ देते हैं, वोट हमारा, नोट हमारा और राज आपका नहीं चलेगा भैया। अब वैश्य समाज ठान लिया है, वो एकदम अडिग है कि जहां हमें अपना अधिकार मिलेगा हम उनके साथ चलेंगे, अन्यथा नहीं। तो अब ये इस तरह का प्रलोभन देने से, राणा भामा ये करने से नहीं चलेगा। आप अपने आप, भामा शाह का अपना एक पदवी है, भामा शाह हमेशा से महाराणा प्रताप को उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया महाराणा प्रताप के पीछे, उनके सैनिकों के पीछे मुगल से लड़ाई करने में। और अब ये जो है, ये आप एक आज तक कहाँ थे? अभी इससे पहले भी कर सकते थे। महाराणा प्रताप, राणा भामा की जयंती इससे पहले पूर्व में भी हो सकती थी। आज चुनाव आया तो आपको राणा भामा याद आ गया। तो इस तरह की राजनीति बनिया समाज अब एक्सेप्ट नहीं करता। राष्ट्रीय वैश्य महासभा के बैनर तले वैश्य समाज का स्पष्ट है कहना कि हम किसी भी तरह के प्रलोभन में भीड़ जुटाने का काम वैश्य समाज नहीं करेगा। अगर आप अधिकार देने का काम करते हैं तो समाज के लोगों को अधिकार दीजिए, आगे बढ़ाइए, अन्यथा नहीं तो भीड़ जुटाने के लिए वैश्य समाज नहीं जाएगा। तो क्या कहिएगा, रात में जो है भारतीय सेना की तरफ से जो है पहलगाम हमले के बाद जो है जवाबी कार्रवाई की गई है? पहलगाम हमले के बाद जो जवाबी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान में, उसके लिए मैं भारतीय सेना को तहे दिल से नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपने जो ये शक्ति दिखाया, हम सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह की प्रक्रिया भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई दोबारा देता हूँ भारतीय सेना को। जय हिंद, जय भारत। दीपक जी, चुनावी साल चल रहा है, ऐसे में क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि आप जो है चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में आएंगे? हाँ जी, हमारा तो निर्दलीय आगाज़ हो चुका है। छातापुर विधानसभा से हम लड़ने जा रहे हैं इस बार विधानसभा में। क्या आपका उद्देश्य क्या होगा चुनावी मैदान में आए हैं तो?
उद्देश्य बहुत है। आज छातापुर में विगत कई दशकों से कुछ भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। वहाँ के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। वहाँ की जनता जो है लाचार हो रखी है। किसी भी तरह से कोई भी मदद का आशा जो है किसी भी पार्टी, किसी भी दल के द्वारा नहीं किया जाता है। कभी भी कोई मजबूर होते हैं। बहुत तरह की समस्याएं हैं छातापुर में। विकास बिल्कुल ठप है और अब जो है राजनीतिक मुद्दा जो है वो हिंदू और मुसलमान की तरफ लेके जाया जा रहा है, तो ये चीज़ नहीं होगा। हमारा 3 मुद्दा पर है। एक तो राणा भामाशाह के नाम पर जो राजनीति किया जा रहा है, चुनाव जब आता है, चुनाव जब नज़दीक आती है तो इन लोगों को वैश्य समाज या भामाशाह याद आता है। उसके बाद यदि वैश्य पर हमला होता है तो कभी लोग देखने के लिए नहीं जाता है। निश्चित तौर पर राणा भामाशाह का ये जयंती मनाते हैं तो उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन इसके उद्देश्य, उसके पीछे राजनीतिक चाल जो है, इसका मैं भर्त्सना करता हूँ। निश्चित तौर पर किसी का जयंती पुण्यतिथि पर हमारा कोई अंकुश नहीं है, लेकिन भामाशाह का जयंती पूर्व में हो चुका है। उनको फिर शामिल करने के, भीड़ जमा करने के लिए, वैश्य समाज को गुमराह करने के लिए राणा भामाशाह नाम देकर के उसका किया जा रहा है। मैं इसको जरूर विरोध करता हूँ। दूसरी बात है, जो सुपौल जिला राष्ट्रीय वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष के होने के नाते मैं लगातार अपराध के विरोध में आंदोलन कर रहा हूँ और ख़ास करके हत्याएं हर वर्ग की हो रही है, लेकिन खास करके टारगेट वैश्य समाज को किया जाता है। राजनी, लूट, डकैती, हाल के दिनों में सिमराही में लगातार वैश्य समाज के यहाँ डकैती, चोरी हो रही है। एक भी अपराधी नहीं पकड़ाया जा रहा है। सिमराही में चंदन चोरी, दवाई विक्रेता की हत्या की गोली मार दिया जाता है। इस तरह की कई घटनाएं हो रही है। पिपरा में एक ऋषिदेव की हत्या हो जाती है, उसके एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं होता। 17 जनवरी को दीपनारायण पोद्दार की हत्या होती है, 4 महीना बीत गया, 5 महीना, आज तक एक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ, यदि आप अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाते हैं तो आने वाला कल संपूर्ण जिला चक्का जाम करने का काम करेंगे। और मैं खास करके आज आप लोग के माध्यम से भारत सरकार सहित भारतीय सेना के प्रति आभार प्रकट करते हैं। तो भारतीय सेना जो जाबाज रहा है, विश्व के सबसे शक्तिशाली भारतीय सेना है, वो जो अपना स्ट्राइक किया है, दुश्मनों को घर में घुस के मारा है, मैं जिला राष्ट्रीय वैश्य महासभा की तरफ से भारतीय सेना और भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। इस तरह से यदि आतंकवादी करता है तो उसके विरोध में खुलेआम चुनौती के साथ उनका सामना करना चाहिए। सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान जी की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।